राध्या के सर पर टूटा दुखों का पहाड़। निहारिका ने बनाया एक ऐसा प्लान जिससे राध्या बहुत बुरी तरीके से फंस जाती है और निहारिका राध्या को घर से निकालने के लिए उन्हीं बंदे यानी कि उन्हीं गुंडों से मिलकर राध्या को दोबारा किडनैप करवाने के बारे में सोचती है। सीरियल मन अति सुंदर अब कमेंट टैग में आगे आप सभी को एक बहुत बड़ा धमाके का ट्विस्ट देखने को मिलेगा। जैसे ही उन दोनों बंदे का फ़ोन मित्तल हवेली में आता है तो फौरन ही 5 करोड़ का मांग वह दोनों किडनैपर कर देते हैं कि तुम जैसे ही हमें 5 लाख यानी कि 5 करोड़ पैसे दोगे मैं तुम्हारे बेटे प्रथम को बिल्कुल सही सलामत घर वापस भेज दूंगा। परिवार के लोग उन दोनों बंदों की बातों को सुनकर बहुत काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं, बल्कि ओमकार सोचने लगता है कि मुझे फ़ौरन ही पुलिस वालों को इन्फॉर्म करना होगा ताकि जल्द से जल्द उसके बेटे प्रथम को ढूंढ कर लाएं। लेकिन वहीं पर जब फ़ोन आता है तो वह लोग बोलते हैं कि पुलिस वालों को ज़रा सा भी खबर नहीं होना चाहिए और साथ में निहारिका और दादी भी डरती हैं कि अगर पुलिस को इन्फॉर्म हो गया तो उन दोनों बंदे यानी कि किडनैपर के वजह से दादी और निहारिका का भी राज से पर्दाफाश हो जाएगा। इस वजह से दादी अपने बेटे ओंकार से कहती हैं कि तुम पुलिस वालों को फ़ोन नहीं करोगे बल्कि राध्या को वह पैसे देकर वहां पर भेजो ताकि मेरा पोता प्रथम बिल्कुल सही सलामत घर वापस आ जाए, क्योंकि दादी उन किडनैपर से मिल चुकी हैं। दादी उन दोनों बंदे से कहती हैं कि तुम जब पैसे की मांग करना तो अपने जगह यानी कि अपने अड्डे पर किसी और को नहीं बल्कि राध्या को कहना पैसे लेकर आए, और जैसे ही राध्या पैसे लेकर जाएगी वैसे ही तुम उसको बंदी बना लेना और मेरे पोते प्रथम को छोड़ देना। जैसे ही दादी उन लोगों को सारी हकीकत बताती हैं, प्लान के बारे में बताती हैं, वैसे ही वह दोनों बंदे मित्तल हवेली में फ़ोन करके कह देते हैं। ओमकार तो बहुत काफ़ी इमोशनल हो जाता है, लेकिन एकता अभी भी प्रथम और राध्या को झूठा साबित करने के लिए ना जाने अपने पति एहान से क्या क्या कहती है। लेकिन राध्या भी पीछे से सारी बातें सुन रही होती है। राध्या सोचने लगती है कि जब मुसीबत आता है तो अपने ही साथ नहीं देते हैं। एक तरफ राध्या के सर पर दुखों का पहाड़ टूट चुका है और एकता भाभी को अभी भी लगता है कि राध्या बिल्कुल झूठ बोल रही है, बस केवल पैसे लेने के लिए। लेकिन राध्या के सर पर माता दुर्गा का आशीर्वाद है, भोलेनाथ बाबा का कृपा है। इस वजह से राध्या का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिलहाल के लिए तो राध्या पैसे लेकर उस जगह पर जाती है जहां पर प्रथम किडनैप हुआ है। सीरियल मन अति सुंदर अब कमेंट टैग में आगे आप सभी को एक बहुत बड़ा धमाके का ट्विस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि निहारिका सोचने लगती है कि अगर राध्या पैसे लेकर उस जगह पर गई और प्रथम को बिल्कुल सही सलामत घर वापस लाई तो राध्या को पूरे परिवार के लोग वाहवाही करने लगेंगे। इस वजह से निहारिका अपने एक करीबी दोस्त के पास फ़ोन करती है और कहती है कि मुझे जल्द से जल्द 5 करोड़ का नकली नोट दो। जैसे ही नकली नोट निहारिका के पास आता है और जैसे ही राध्या असली नोट लेकर अपने पति प्रथम को छुड़ाने के लिए उस एड्रेस पर निकलती है, वैसे ही निहारिका उस बैग को बदल देती है। असली नोट के जगह नकली नोट रख देती है और राध्या नकली नोट लेकर उस जगह पर पहुंचती है जहां पर प्रथम सर को कुर्सी पर बांध के वह दोनों बंदे रखे थे। सीरियल मन अति सुंदर अब कमेंट टैग में आगे आप सभी को आगे आने वाले अपडेट में देखने को मिलेगा कि राध्या अपने पति प्रथम को किस तरीके से छुड़ाएगी, क्योंकि फ़िलहाल के लिए तो निहारिका भी उन दोनों बंदे गुंडे से मिल चुकी है। और दूसरी तरफ जैसे ही दादी माँ को पता चलता है कि निहारिका इतना सारा पैसा कहाँ से पाई, तब निहारिका ना चाहते हुए भी अपने प्लान के बारे में दादी को बताती है, जिसे सुनकर दादी को बहुत काफ़ी निहारिका के ऊपर गुस्सा आता है और दादी निहारिका को 1 से 2 चांटा लगा देती है, क्योंकि दादी को यह बात पता चल चुका था कि निहारिका नकली नोट राध्या को देकर असली नोट खुद रख चुकी है। अगर वह गुंडे प्रथम को कुछ कर दिए तो
क्योंकि अब फ़िलहाल के लिए तो वो दोनों बंदे यानी कि गुंडे दादी माँ की बात को भी नहीं मानते हैं। उन लोगों को बस केवल पैसा चाहिए। अगर वह दोनों लोग पैसे नहीं पाए तो प्रथम और राध्या के साथ कुछ भी कर सकती है, राध्या के साथ कुछ भी हो, लेकिन दादी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वहीं पर प्रथम को एक खरोच भी आए तो दादी बहुत काफ़ी इमोशनल हो जाती हैं, क्योंकि दादी बस केवल प्रथम से प्यार करती है, राध्या से नहीं। सीरियल मन अति सुंदर अब कमेंट टैग में आगे आप सभी को देखने को मिलेगा। एकता अपने पति अहम को बहुत काफ़ी भड़काती है और कहती है कि राध्या बस केवल यह पैसा लेना चाहती है, और देख लेना जैसे ही पैसा राध्या के पास जाएगा वैसे ही प्रथम घर वापस आ जाएगा। अहम को बहुत काफ़ी उल्टी सीधी बातें सुनाती है, लेकिन अहम इस बार अपनी पत्नी एकता की बातों में नहीं आता है। दूसरी तरफ रजनी भी बहुत काफ़ी अपने बेटे प्रथम को लेकर परेशान हो जाती है। ओमकार भी बंटवारे के लकीर के इस पार नहीं आता है, लेकिन फिलहाल के लिए ओमकार अपने बेटे प्रथम को बचाने के लिए जीव जान लगा रहा है। दूसरी तरफ रजनी माता दुर्गा के पास जाती है और भोलेनाथ बाबा के सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगती है कि उसका बेटा प्रथम बिल्कुल सही सलामत मित्तल हवेली वापस आ जाए। मन अति सुंदर अब कमेंट टैग में आगे आप सभी को आने वाले अपडेट में देखने को मिलेगा। राध्या तो फिलहाल के लिए नकली नोट लेकर उस एड्रेस पर पहुंचती है जहां पर गुंडे ने राध्या को बुलाए थे। राध्या जैसे ही वहां पर पहुंचती है वहां पर एक बहुत बड़ा हंगामा मच जाता है। वहां पर प्रथम को कुर्सी में बांध कर रखते हैं और प्रथम बेचारा बिना खाए पिए वहां पर बेहोश पड़ा होता है। राध्या जैसे ही वहां पर पहुंचती है बैग को देखकर वह दोनों बंदे बहुत काफ़ी खुशी से उछलने लगते हैं। राध्या तो बस केवल अपने पति प्रथम को देखती है और अपने पति प्रथम को बचाने के लिए राध्या किसी भी हद तक जा सकती है। फिलहाल के लिए तो बैग वहीं पर छोड़कर अपने पति प्रथम को उस कुर्सी से छुड़ाने लगती है और बैग को देखकर वह दोनों गुंडे बहुत काफ़ी खुश हो जाते हैं और प्रथम और राध्या को एक पल के लिए भूल जाते हैं और अपने नोट को समेटने लगते हैं। लेकिन आने वाले पल में एक ऐसे आंधी तूफान आ जाता है जिसकी शिकार सिर्फ और सिर्फ राध्या हो जाती है, क्योंकि निहारिका का बनाया हुआ प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन राध्या तो अपने प्लान में कामयाब हो जाती है, लेकिन फिलहाल के लिए राध्या थोड़ी देर के लिए मुसीबत में फंस जाती है, क्योंकि जैसे ही वह लोग नोट के बैग खोलने लगते हैं उतना ही देर में राध्या अपने पति प्रथम को उस जगह से बाहर निकाल देती है और कहीं दूसरे जगह अच्छे जगह शिफ्ट कर देती है। लेकिन फ़िलहाल के लिए राध्या उन गुंडे के हाथों पकड़ी जाती है, क्योंकि जैसे ही उन दोनों गुंडों को पता चलता है कि राध्या जो पैसा लेकर आई है वह असली नोट नहीं है बल्कि नकली नोट है, तो वह दोनों बहुत काफ़ी गुस्सा हो जाती हैं और गुस्से में आकर राधिका को दोबारा से बंदी बना लेती हैं और प्रथम को निहारिका घर वापस ले जाती है, क्योंकि निहारिका यही प्लान बनाई थी। जैसे ही राध्या प्रथम को लेकर बाहर निकलेगी वैसे ही निहारिका घर वालों की नज़रों में अच्छा बनने के लिए प्रथम को अपने साथ मित्तल हवेली वापस ले जाएगी, तो परिवार वालों के नज़रों में निहारिका एक बहुत बड़ी कामयाब कहलाएगी और हो सकता है कि परिवार वाले राध्या को बेवकूफ़ बनाकर निहारिका से शादी प्रथम के करवा दे। लेकिन दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या कभी प्रथम अपनी पत्नी राध्या को छोड़कर निहारिका से शादी करेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रथम के दिल में राध्या बिल्कुल पूरी तरीके से बच चुकी है और राध्या को प्रथम बहुत काफ़ी प्यार करता है, लेकिन दिखाता नहीं है। अगर राध्या के एक भी खरोच आ जाए तो प्रथम पूरा घर अपने सर पर ले लेता है। फिलहाल के लिए तो निहारिका मित्तल हवेली प्रथम को लेकर घर वापस पहुंचती है और दादी का प्लान भी कामयाब हो जाता है। निहारिका भी अपनी प्लान में कामयाब हो जाती है और प्रथम को देखकर पूरे परिवार के लोग बहुत काफ़ी खुश हो जाते हैं। रजनी अपने बेटे प्रथम को पाकर दोबारा सीने से लिपट जाती है और कहती है कि मेरा बेटा बिल्कुल सही सलामत है। लेकिन अभी भी प्रथम को यह बात पता नहीं चलता है कि
वह पैसा लेकर राधिया गई थी और राधिया प्रथम को बिल्कुल सही सलामत उन दोनों बंदे से बचाकर निकाल चुकी है। लेकिन राधिया खुद उस मुसीबत का शिकार बन चुकी है और अभी तक परिवार वालों को यह पता नहीं चलता। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद ओमकार अपने बेटे प्रथम से कहता है कि राधिया कहाँ है। तो प्रथम को तो फिलहाल के लिए राधिया के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है, लेकिन आने वाले अपडेट में आप सभी को देखने को मिलेगा कि जैसे ही प्रथम को पता चलेगा कि राधिया पैसा लेकर गई थी और राधिया मुसीबत में पड़ चुकी है, तो प्रथम बिना अपना परवाह किए दोबारा उस जगह पर जाएगा जहां पर प्रथम को बंदी बनाकर रख रहे थे। फिलहाल के लिए तो प्रथम पूरे परिवार वालों के सामने कहता है कि आप लोग आखिर राधिया को अकेले कैसे जाने दे सकते हैं। तब दादी कहती है कि बेटा, वह लोग बोल रहे थे कि बस केवल राधिया को भेजना, अगर घर का कोई भी सदस्य आया तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। प्रथम अब बहुत काफ़ी इमोशनल हो चुका था, लेकिन अभी भी यह बात परिवार वालों के बीच में नहीं आया था कि राधिया जो पैसा लेकर गई थी वह नकली नोट लेकर गई थी, क्योंकि असली नोट तो अभी भी निहारिका के पास बिल्कुल सेफ्टी है। लेकिन परिवार वालों को यही लगता है कि राधिया बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी है। अब प्रथम को घर लाने वाला राधिया नहीं बल्कि निहारिका है। लेकिन राधिया को घर में ना पाने की वजह से निहारिका का कोई भी वाहवाही नहीं हो पाता है और दोबारा से पूरा घर राधिया को लेकर बहुत काफ़ी इमोशनल और परेशान हो जाता है। प्रथम अपनी परवाह ना करते हुए दोबारा फौरन ही उस जगह पर जाने का निर्णय लेता है, लेकिन परिवार के लोग रोकते हैं कि हम राधिया को किसी भी तरीके से बचा लेंगे, लेकिन तुम उस जगह पर नहीं जाओगे। रजनी भी अपने बेटे प्रथम को पूरी तरीके से रोक रही थी, क्योंकि वह दोनों बंदे बहुत खतरनाक है, वह किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए तो वह दोनों बंदे खुद ही डरपोक हैं, वह किसी के साथ कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन बस केवल धमकी देकर पैसे को ऐंठ सकते हैं। अगर परिवार के लोग उन दोनों बंदे के बातों में आ गए तो वह लोग पैसे लेकर वहाँ से चले जाएंगे, लेकिन किसी के साथ कोई बुरा नहीं करेंगे। इस बार भी अब परिवार के लोग को भड़काया जाएगा कि जब तक पैसे लेकर कोई सदस्य उस जगह पर नहीं पहुँचेगा तब तक राधिया को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन प्रथम अपनी पत्नी राधिया को बचाने के लिए वह टाइम नहीं इंतज़ार करेगा कि कब पैसे आएगा तो उन लोगों के पास लेकर जाएगा। प्रथम मौका पाते ही परिवार वालों को नज़रों से बचकर उस एड्रेस पर पहुंचता है जहां पर उसको बंदी बनाकर रखा गया होता था। सीरियल मन अति सुंदर अपकमिंग टैग में आ गया। आप सभी को एक बहुत बड़ा धमाके का ट्विस्ट आने वाले अपडेट में आप लोगों को यह देखने को मिलेगा कि प्रथम खुद अपनी पत्नी राधिया को बचाने के लिए उस जगह पर जाएगा और अपने पत्नी राधिका को बचाकर बिल्कुल सही सलामत घर वापस लाएगा। लेकिन एकता एक बार फिर से राधिया और प्रथम को नीचे गिराने के लिए अपनी कड़वी जुबान से बहुत काफ़ी उल्टी सीधी बातें बोलते हुए नज़र आने वाली है। दोस्तों, अगर अपडेट आप लोग देखना पसंद करते हैं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत